हेलो एवरीवन। तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आती है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो होती है उसे ये भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, या फिर ये भी कह सकते हैं ये रिलेटेड होती है ब्रेन से, मतलब हमारी थिंकिंग से। तो इसमें सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। फिर हमारे पास कुछ नॉलेज है, हमने कुछ समझ लिया। ठीक है, पहले हम उसे कुछ रिकॉल करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, उस चीज़ को अच्छे से समझना। ठीक है, हम अपनी मतलब जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि मैंने कुछ चीज़ पढ़ी, ठीक है, फिर मैं उसे समझने लगूँगी। फिर हम क्या करते हैं, उसे अप्लाइड करते हैं। जैसे हमारी फ़िज़िक्स हो गई, फ़िज़िक्स में हम कोई भी लॉ ले लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसे क्या करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं। हमारे जो टीचर्स होते हैं पहले हमें वो पढ़ाते हैं, फिर हम खुद से पढ़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम अप्लाइड करते हैं कि ये कहाँ पे हम उस चीज़ के, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब ग्रेविटेशनल लॉस पढ़ लेते हैं उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, उनके एप्लीकेशन। तो वही चीज़, पहले हम नॉलेज होगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन, हम खुद से समझेंगे उसे, फिर हम क्या करेंगे, उसे अप्लाइड करेंगे। देन हम उससे एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है ये, हम उसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर सारी चीज़ को हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज कर देंगे। डेट मीन्स एक सिस्टमेटिक उसमें लगा देंगे। एंड फिर इवैल्यूएटिव कि हमें हमें मतलब कंक्लूजन, हमें क्या समझ आया उस चीज़ से। फिर इसके बाद आता है, देखिए हाँ, ये वाला जो था, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो थी ये रिवाइज करी गई थी 2001 में। तो ये दोनों जो टॉपिक थे, इवैल्यूएटिव और सिंथेसिस, ये दोनों यहाँ से ये वाला सेम चीज़ यहाँ पे आ गई और ये सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, इन्होंने बोला पहले हम उसे कंक्लूड करेंगे एंड देन हम उसे सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आती है अफेक्टिव डोमेन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं इमोशनल चीज़ें। जैसे इसके ये रहे रिसीविंग, हम किसी चीज़ को पहले सुनते हैं, रिसीविंग। ठीक है, रिसीविंग डेट मीन्स हम किसी चीज़ को सुनते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देन वैल्यूइंग मतलब विलिंगनेस टू इन्वॉल्व। फिर ऑर्गेनाइजिंग, हम उस चीज़ को ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। एंड देन करेक्टराइजेशन। और फिर उसके बाद हमारा आता है साइकोमोटर। इसमें क्या होता है, हम शरीर के आधार पे, मतलब सिंपल सा बोलो ना तो शरीर के आधार पे, मतलब जैसे मुझे डांस सीखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं किसी भी फ़ोन में डांसर की वीडियो खोलूँगी। या फिर अगर मुझे कुकिंग सीखनी है तो मैं किसी भी यूट्यूबर की सबसे पहले यूट्यूब पे देखूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं उसकी कुकिंग की नकल करूँगी कि अच्छा उसने ऐसे ऐसे डाला। फिर उसके बाद क्या करूँगी, मैनिपुलेशन में कुछ अलग अलग टेक्निक सीखूँगी। जैसे हम डांस सीख रहे हैं तो पहले मैं डांस की, मतलब जो मेरे टीचर हैं मैं उनकी नकल करूँगी। देन मैं मैनिपुलेट करूँगी, मैं उसमें कुछ एडिट करूँगी, कुछ इक्विपमेंट्स, मशीनरी। एंड देन प्रीशियस, मतलब हमारे अंदर उस चीज़ की काबिलियत आ जाएगी। जब हम सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज़। फिर हमारे अंदर और ज़्यादा आर्टिकुलेशन, अचीविंग इफ़िशियंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। एंड देन नेचुरलाइजेशन,